चलिए भाई, तो आज जो है ना फाइनल हमारे जो है ना ये खेत जो घर के बिल्कुल फ्रंट पे था, मकई हमने लगाई थी कुछ टाइम पहले कि छलियाँ होंगी, छलियाँ तो नहीं हुई। छलियों से पहले ही इसकी हो चुकी है कटाई और आज इसको हमने सारा कर दिया है खाली। अभी कुछ हो गया और कुछ होने वाला रहता है। तारिक साहब ने बोला है कि इसके ना आपने सारी जो है ना साफ़ सफाई कर लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो इस टाइम पे दिन के जो है ना 12 बज के ना हो चुके हैं 19 मिनट और अभी मैंने ब्लॉग शुरू किया। आज मैंने ब्लॉग बहुत ही लेट शुरू किया, कल सुबह के टाइम में शुरू कर लिया था और आज हमारे पास सुबह फिर बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया था और अभी तक हवा जो वो बहुत तेज़ चल रही है। तारिक साहब जो है ना वो ट्रैक्टर वाले भाई आ चुके हैं, वो अभी मेरे ख्याल में डीज़ल लेने गए थे, अभी वापस आए हैं। तो आज भी ये वाला खेत हमारा जो है साथ फ्रंट पे जो है घर के, ये भी बन जाएगा और इसमें भी इंशाल्लाह हम लोग आगे चल के लगाएंगे चावल का खेत। तो इसको जो है खाली कर लिया, यानी कि ये चारा वगैरह जो है ये इसमें से ना सारा निकाल लिया। अभी तारिक साहब कह रहे हैं कि आपने सब्जियों को भी देख लेना और सारी चीज़ें को जो सब्जियां निकालने वाली हैं वो निकाल लें, बाकी तो फिर समझने बीच में ही रगड़ी जाएंगी। ये इधर बैठी हुई है अमरूद के पौधे के ऊपर मैना, और हवा जो है ना वो काफ़ी तेज़ और वो बेचारी ऐसे ना उड़ रही है। और ये वाला खेत जो है ना ये भी खाली हो चुका है। अच्छा, इधर से मोटर चली है ना तो ऊपर से जो पानी आ रहा है, अभी मैं चल के जो है वो मोटर इसको बंद करती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको भाई पढ़ने के लिए दिए है। आज इसका चैप्टर था जनरल नॉलेज का, पौधे के बारे में जानना है कि पौधा खुराक कैसे हासिल करता है, क्या होता है क्या। और इसने क्या काम किया कि मैं जब भी इधर उधर होती हूँ तो ये कहीं पे बिल्ली बना रही है, कहीं पे चूहा बना रही है और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बना के रजिस्टर ख़राब कर रही है ना। जो काम है अगर वो आपको उसको अच्छे तरीके से करो तो आप पढ़ सकती हो। यहाँ पे फरहा जो है वो भी सो रही है, ये देखें, ये अपने आराम से नहा धो के जो है सोई हुई है। तो यहाँ पे कपड़ा डालते हैं ताकि ये जो है ना ऐसे आराम से बच्चे की गर्दन रहे, बिल्कुल ऐसे ना नीचे ना हो। और उस साइड पे मैंने रखी हुई है हांडी। काफ़ी लेट हो गई है, 12:30 बज गए हैं क्योंकि हवा जो है वो काफ़ी तेज़ थी और आग जलाना ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और मैंने इसमें डाले हैं प्याज हमारे जो हैं वो अभी हो रही है फ्राई। और आज हम लोग भाई क्या बनाने वाले हैं, आज हम बना रहे हैं दाल मूंग और मसूर की दाल बना रहे हैं। आप लोग भी कहेंगे कि आप पहले भी यही दाल ही बनाती हैं मूंग और मसूर की, लेकिन पहले हम बनाते थे तड़के वाली और आज हम लोग बना रहे हैं बोनी वाली। बोनी वाली का पता होगा आपको, वो जो मसाला फ्राई करके फिर उसमें दाल डाल के बनाते हैं वो हम उसको बोनी वाली दाल बोलते हैं। और जो दूसरी होती है जो इसमें पानी में सारी चीज़ें दाल और हर सारे मसाले डाल के उसको ऊपर से तड़का लगाते हैं तो वो होती है भाई तड़के वाली। तो चलें खैर, अभी जो है प्याज रखें, काफ़ी टाइम लेंगे क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ है। अभी तो भलो इस चूल्हे का, क्योंकि इसमें हवा जो है वो थोड़ी कम लगती है तो सालन आराम से बन जाता है। लेकिन रोटी जो है वो मैंने सुबह ही तंदूर पे बना के रख दी थी, उसकी मुझे टेंशन नहीं है, बस मुझे सालन बनाना है। तो सुबह हवा काफ़ी ज़्यादा थी इस वजह से लेट हो गया, अभी थोड़ी जाके कुछ काम हुई है तो फिर मैंने ना सालन जो है उसकी तैयारी पकड़ी है। यहाँ पे जो है ना लहसुन और हरी मिर्चों का हम पेस्ट बना लेते हैं, अदरक आज नहीं है। चलिए भाई, तो यहाँ पे जो है ना अदरक लहसुन और सॉरी अदरक तो थी नहीं, लहसुन और साथ में जो है ना हरी मिर्च और इसमें मैंने ना खुश्क धनिया जो है ना वो भी कूट इसका जो है वो पेस्ट बना लिए। और इस साइड पे हमारी जो प्याज है ना वो भी फ्राई हो गया और अभी हम ना इसको इसमें डाल देंगे और इसको ना फ्राई कर लेंगे प्याज़ों के साथ। आज मेरे ख्याल में 1 से 1.5 घंटा लगेगा दाल बनाने में, हालांकि मैंने पहले भिगो के जो है वो रख दी थी ताकि जो है आसानी हो, जल्दी से हमारा काम जो है वो हो जाए। जल्दी करो, बहाने बनाती रहती हो, कभी इधर घूमती हो कभी इधर घूमती हो, काम पढ़ कर भी लिया करो। इसके साथ मैं बोलती रहूँ ना तो मेरी अपनी ना वो दाढ़ में दर्द है काफ़ी, तो ये काम बोलती रहती है, पढ़ती रहती है। जैसे मैं छोड़ती हूँ फ़ौरन छोड़ के वो जा।
चलिए भाई, तो इस वाली जो है ना ज़मीन, इसको भी तारिक साहब ने कहा एक आखिरी रोल फिर से मार देते हैं, ताकि जो है ना ज़मीन में कमी ना हुई होनी चाहिए। तो बार बार जो है ना इसको हमने करवाया। और इस साइड पे जो है ना ये दाल मैंने भिगो के रखी थी, इसका पानी जो है वो हमने निकाल दिया अभी। और इस साइड पे मसाला हमारा जो है वो ज़बरदस्त किस्म का, ये देखें ये तैयार हो चुका है। तो अभी हम ना इसमें डाल देंगे दाल और इसकी अच्छे से ना भुनाई कर लेंगे। अभी बस इसको भुनाई में ही हमने इसको पकाना है, और फिर चाहे तो इसका जो है ना थोड़ा बहुत शोरबा जो है वो बना लेंगे। चलिए भाई, तो माशाल्लाह यहाँ पे दाल हमारी जो है वो भाई तैयार हो चुकी है। मैंने इसकी बुनाई करके थोड़ा सा मैंने इसमें ना डाल दिया था पानी। और अभी हम ना इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी जो है सब्ज़ मिर्चें। ठीक है, इसको ना अच्छे से कर देते हैं मिक्स। और अभी बस ये पक के तैयार होगी। इसी पॉइंट पे ना हम इसको ना उतार लेंगे। और साथ ही हम ना इसमें थोड़ा सा जो है वो डाल देंगे गरम मसाला। ये ना पिसा हुआ थोड़ा सा डाला है मैंने इसमें। ये देखिए, ये ज़बरदस्त दाल हमारी जो वो हो चुकी है तैयार। तारिक साहब जो है ना वो ऊपर खड़े होकर भाई करवा रहे हैं काम। यहाँ पे हांडी हमारी तैयार होगी, इसको करते हैं साइड पे। और दूसरे नंबर पर इधर डाले थे बच्चों के कपड़े, तो इनको बिठा लेते हैं। ऊपर नहीं डाले थे ना, फिर वो गिरते रहते हैं इसलिए। चलिए भाई, तो इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है ना खाना तैयार हो गया। सालन तो हमारा जो है वो तैयार हो गया था, मैंने दिखाया था। और हमने खाना खा लिया। तारिक साहब जो है ना वो अभी आए, बस मैं खाना खा रही थी, क्योंकि उनके खाने का टाइम जो है वो आजकल थोड़ा जो है ऊपर नीचे हो जाता है। वो बस कामों में भागे रहते हैं, इसलिए। तो यहाँ पर मैंने कहा चले तारिक साहब को भी रोटी दे देते हैं और खाना दे देते हैं दोपहर का। और साथ में मैं भाई दाल जो मैंने बनाई है भूनने वाली, उसकी भी फाइनल लुक जो है ना वो दिखा देते हैं। इस तरह करके हमारी बनी है। साथ अचार है और लस्सी। ये है भी हमारा दोपहर का खाना। और रोटी जो है वो तंदूर की है, सुबह की बनी हुई। इसको मैंने ना हॉट पॉट में डाल के रख देती हूँ, और फिर ये होता है कि अभी वो गर्म रहती है। तो अभी चल के देते हैं तारिक साहब को खाना। चले भाई, तो इस टाइम जो है ना असर का टाइम हो चुका है। असर की अजानी बस अभी आ चुकी है। और इस साइड से मौसम जो है वो फिर से ख़राब हो गया। सुबह के टाइम भी सेम ऐसे ही था जैसे अभी हो गया है। हाँ जी, आप खुश हो जब देख। अब तो मैं चीज दिखाऊं। कौन सी चीज़? इधर आओ, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इधर आओ, पहले इधर आओ, फिर मैं दिखाती हूँ। इधर आओ। अभी पता नहीं ये मुझे कहीं बाहर लेकर जाने वाला है। तो यहाँ पे जो है ना भाई तारिक साहब ने मंगवाया है दूध। दूध आ चुका है, मेरे ख्याल में चाय बनवानी होगी। बाहर भाई भी काम कर रहे हैं ना, इसलिए। तो असर का टाइम भाई हो चुका है। और मौसम भाई हमारे पास बहुत ज़्यादा हो चुका है ख़राब। इस साइड से सुबह भी सेम ऐसे ही हुआ था, लेकिन वो फिर तूफ़ान आ गया था। हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ चलती रही है सारा दिन। उसके बाद फिर हवस बन गई दोपहर के टाइम। अभी फिर से इधर ऐसे ही हो गया। वो तो इसका भाई था, अब उसका बाप आने वाला है। बात तो चेक कर लो। कह रहा है कि वो इस तूफान का भाई था, ये अब उसका बाप आने वाला है। यानी कि भाई और बाप समझ नहीं आई मुझे इसकी बात की ना। चले खैर, इसका भाई है तो उसका बाबा है। सही हो गया। सुबह चले खैर, उसके भाई ने हने तरा था, आज उसके पापा ने हने तरना। ऐसे नहीं बोलते हैं, ये अल्लाह पाक की तरफ से होते हैं। बाकी जी, अभी हम चल के ना चाय बनाते, इससे पहले कि तूफान जो है वो ज़्यादा आ जाए। फिर तारिक साहब कहेंगे कि आपने अभी तक जो है वो बनाई नहीं है। तो वैसे भाई जो है वो दूध देकर चले गए, उन्होंने बताया नहीं है कि बनानी है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं बना बैठूँ, क्योंकि वो अक्सर तारिक साहब वो सूजी और मानी के लिए भी इस टाइम दूध मंगवाते हैं। लेकिन इनके लिए वो सुबह के टाइम ही लेकर आ गए, तो मैंने सुबह ही बॉयल करके जो है वो इनको डाल दिया था, और दोपहर को भी डाला था। तो अभी जो है चलते हैं, और चल के जो है जो भी यानी कि तारिक साहब अभी आते हैं तो उनसे पूछ के जो भी करना है वो काम वगैरह जो वो कर लेते हैं। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बाहर वाला खेत जो वो बन चुका है, वो भी आप सबको दिखाते हैं चल के। आज तो वैसे गार्डन में पानी भी लगाना था, और साथ में इसमें ना मशीन लगानी थी, लेकिन अभी तारिक साहब पता नहीं आते हैं तो पता चलता है वो क्या करते हैं। अभी तो कोई चीज़ कहीं होती है, कोई चीज़ कहीं होती है। चले भाई, तो इस टाइम जो है ना अभी मैंने जो है लगाना है पौधों को पानी।
चाय हमने जो है वो नहीं बनाई थी, क्योंकि वो तारिक साहब ने बोला था, तो मैंने ना वैसे दूध मंगवाया है, क्योंकि वो भाई जा रहे थे, इसलिए फिर जो है ना मैंने मंगवा लिया था दूध। तारिक साहब कह रहे हैं कि जल्दी से पानी का छटा लगा रहे हैं, क्योंकि मौसम जो है ना वो ऐसे हबस टाइप बनी खड़ी है, तो हो सकता है कि मौसम ख़राब हो जाए, यानी कि तूफ़ान वगैरह आ सकता है। तो सुबह के टाइम भी हमने तूफ़ान से पहले पहले पानी लगा लिया था। फिर ये होता है कि मिट्टी जो होती है ना वो ज़्यादा नहीं उठती है और ज़्यादा ख़राबा नहीं होता। इनको भी ना बाहर शिफ्ट करना है, क्योंकि ये भी जो है ना, जैसे अभी तारिक साहब कह रहे हैं बारिशें अगर हमारे पास शुरू होती हैं ना, तो फिर इनको हम बाहर लगा देंगे। तो वही यहाँ पे हम लोग खजूरों की, माह रमज़ान में खजूरों की गिटकें जो है वो इधर फेंकते रहे हैं, और ये खजूर, ये खजूर, ये खजूर, ये खजूर, ये सारी खजूरें खजूरें हुई खड़ी हैं सारे गार्डन में। इस साइड पे जो है ना फ़र्क हुआ है, अभी मैंने भी इधर जाना है ना, अभी मैंने इसको नहलाया है, लेकिन इसकी ख्वाहिश है कि फिर मैं जाऊँ पानी में, है ना। फरा आने इधर, फरा। तारिक साहब बोलते हैं फ़रा को मैडम, मैडम आगे होकर बैठो गिर जाओगी। मम्मा ये चले भाई, तो इस टाइम हम लोग आ चुके हैं इधर अपने बाहर वाले जो है ना खेत में। हाँ जी, और यहाँ पे आ चुका है ड्रम, क्योंकि इसको जो है पीछे हटो, इसको जो है ना सही करवा के जो है तारिक साहब कह रहे हैं धुलवा शुलवा के इसको हमने बनाना है, वो जो चावल के खेत में डालते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, दवाई वगैरह जो फ्लड करते हैं ना, उसके लिए। पहले हमारा वहाँ था, वो तो बेचारा फिर चला गया जहाँ जाना था उसने। और इस साइड पे जो है ना तारिक साहब जो है इन सारे पौधों के बना रहे हैं गमले साइडों पे। तो ये पहले खेत में लगे हुए थे, लेकिन हमने ना खेत में चावल लगाना है ना, यानी कि चावल की फसल लगानी है, तो उससे ये होता है कि वहाँ पे पानी ज़्यादा उसको लगाया जाता है, जो पौधों के लिए ज़्यादा सही नहीं होता, इसलिए हमने इसको साइड पे करके पूरा पूरा पानी जो है वो इनको लगाया करेंगे। बाकी रहा भाई ये सूजी के काम चाहे कर लें, आराम आराम से घूमता हुआ आ रहा है। अच्छा, जब ये वाला टिटिर बोलता है ना, तो ये ऐसे भागता है, ऐसे होता है गीदड़ आ गए, क्योंकि ये रात को जैसे बोलता है तो ये भाग के इनकी भी हिफाजत करता है, ना सिर्फ इधर हमारे घर के बाहर होता है बल्कि इनकी भी हिफाजत करता है। और भाई साइड पे चेक करें, आज यहाँ से हरियाली जो है वो सारी ख़त्म हो गई है, चारा ख़त्म हो गया है। तो चारा जो है ना कुछ काट लिया और कुछ जो है वो बीच में ही रूटर लगा दिया। ये रूटर लगा है ना तारिक साहब, रूटर लग चुका है, सही। अब इसके करीब नहीं जाओ, ये काफ़ी ख़राब है, इसको साफ़ करना है। तो ये जो पड़ी हुई है तार, इसको क्या करना है, वो वाली, क्योंकि वो ख़राब लग रही है ना उधर पड़ी हुई, क्योंकि ये तो खुश्क ही हो गया बेचारा ना। लाया पैप लाया ना पानी लाओ। सही, चंगे भले इस पे जो है ना वो लग रहे थे, लेकिन अभी तो इसकी नमी पड़ी है, पानी लगाने की नहीं ज़रूरत है। कितनी नमी है, कितना गीला है, कल लगाएंगे। और यहाँ पे भाई हमारा जो है ना एक पौधा इधर खड़ा हुआ था, इस खेत से तकरीबन सारे पौधे हमने हटा लिए हैं, एक ही पौधा खड़ा हुआ है लीची का, ये भी हम इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जो है ना या तो यहाँ पे लगा लेंगे या उधर लगा लेंगे। तारिक साहब ने एक जगह छोड़ी है, क्योंकि वो कहते हैं कि खेत में अगर ट्रैक्टर ट्राली कोई भी चीज़ आ जाती है फसल लेकर जाने के लिए, तो रास्ता होना चाहिए, बीच में दरख्त नहीं होने चाहिए, इसलिए। और ये केले का पौधा जो है इसको वहाँ से हमने ना यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, और इसको भी यहाँ से निकाल लेना है। और बाकी रहा खजूर जो यहाँ पे खड़ी हुई थी, ये बहुत ज़्यादा पानी में थी, सारा पानी इधर आता रहता था, और इसको हमने कर दिया यहाँ पे शिफ्ट। अब ये वाली खजूर और ये वाली खजूर ये दोनों आमने सामने हो गई हैं, और माशाल्लाह ये चेक करें हमारी खजूरें जो है ना वो सारी की सारी जो है वो कामयाब हो गई हैं। ये देखें, ये इसके शगुफ़े जो है ना वो निकल रहे हैं, इसको अभी हम ऊपर से जो है वो कर देंगे। एक दफ़ा ना ये गर्मी जाती है तो इसकी ये वाली चीज़ सारी जो है ना वो हम काट देंगे, यानी कि ये वाली खजूर भी हमारी कामयाब हो चुकी है। और इस साइड पे जाएं तो ये वाली खजूर भी ऐसे ही तारिक साहब कह रहे हैं ये भी निकाल रही, ये भी यहाँ से यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी, इसको यहाँ से ना यहाँ पे होना चाहिए था, या फिर ये वाली जो लगाई है ये थोड़ी सी पीछे होती तो ज़्यादा अच्छा था। इधर लाओ, बाल्टी आ गई। ये आराम से मज़े से बैठा हुआ है, तारिक साहब के काम देख रहे हैं कि वो कैसे खा रहे हैं। इस साइड पे तारिक साहब लगे हुए हैं और मैं लेकर आ चुकी हूँ बाल्टी,
और माशाल्लाह भाई इस साइड पे बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है इसका। इधर ट्यूबवेल जो है ना वो चल रही है और साथ में जो है ना मौसम भी बहुत ही प्यारा सा बना है। यहाँ से हम बाल्टी पानी की भरते हैं और जो पौधों को लगाने वाली है ना उनको लगा लेते हैं। इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको लगाने की ज़रूरत है क्योंकि ये अभी ना ऊपर खड़ी है, ये खुश्क हो रही है। चलिए भी तो अभी हम लोग आ चुके हैं घर। तो यहाँ पे ना आप ही का बेटा भी आया हुआ है, तो वो ना मोहम्मद सुबहान वो खेल रहे हैं, चार पहिए जो वो लगा दिए ये। तो अभी हम लोग जो है ना जलाते हैं तंदूरी, क्योंकि शाम हो रही है ना, तो शाम के खाने की जो है ना उसकी भी तैयारी करनी है। आप लोग भी कहेंगे कि आप लोग सारा दिन रोटी खाते रहते, थकते नहीं रोटी खा खा के? सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर के टाइम से भी इतना ज़्यादा नहीं खाते, थोड़ा थोड़ा खाते हैं, यानी कि वो कम रोटियां बना के हम रखते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बना के रखती। तो फिर शाम को जो है ना जल्दी जल्दी ताज़ा ताज़ा रोटी जो है वो तंदूर की बन जाती है। जब से माशाल्लाह तंदूर लगा है ना तब तो जो है ना एक वो रौनक बहाल हो गई है शाम के खाने की ना। जैसे पहले इतना नहीं वो होता था, शाम की तैयारी दिल नहीं करता था शाम का खाना तैयार करने को, क्योंकि वो तवे की रोटी होती थी। अभी टाइम और टाइम ही हम जो है ना लग जाते हैं रोटी तैयार करने के लिए ना। तो अभी मैं जलाती तंदूरी, आप ही जो है वो आटा गूंद रही हैं जल्दी से तंदूरी जो है जला के ना, ताकि बस मेरे ज़हन इधर है फरा की तरह ये। हाँ चलिए भाई, तो यहाँ पे तंदूरी जो है ना वो जल चुकी है और अभी बस हम इसका थोड़ा ना इंतज़ार करते हैं। ये जैसे आप खेल रहे हो ना ये आप लोगों के मुंह पे लगनी है, सही है? ऐसे नहीं करो, बुरी बात है बेटे। बाबा बुला रहे, सुभान जाओ। चलिए भाई, तो यहाँ पे तंदूरी हमारी जो है वो जल चुकी है, बिल्कुल सफ़ेद होगी। पहले एक दफ़ा ये काली स्याह हो जाती है, उसके बाद सफ़ेद होती है। अब ना हम इसमें लगाते हैं रोटियाँ। मानी भी अभी उठ के आया, तारिक साहब से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हाल चाल है? सबसे हाल चाल भी पूछ लिया करो। अपने भी बताया करो कि मैं सारा दिन जो है वो सोता रहता हूँ। चलिए तो यहाँ पे जो है ना अभी मैं लगा रही हूँ रोटियाँ शामो शाम टाइमो टाइम। क्योंकि ये जो गर्मी की रातें होती हैं ना ये थोड़ी छोटी होती हैं, फिर बच्चे जो है ना वो टाइम से सो जाते हैं। सर्दी की रातें जो होती हैं वो लंबी होती हैं। मगरिब की अजान से पहले पहले ना खाना जो है वो हमारा हो जाएगा तैयार। तो बस अभी अजानें जो है वो आना शुरू हो गई हैं। चलिए भाई, तो इस टाइम जो है ना रोटियां हमारी जो है वो तैयार हो रही हैं। बस अभी बच्चों को देंगे खाना और शाम हो चुकी है और बादल हमारे पास बने। अभी मौसम का कुछ कभी पता नहीं है कि बारिश हमारे पास आ जाए। इधर उधर तो काफ़ी सारी बारिशें हो रही हैं लेकिन हमारे पास नहीं बारिश हो रही। तो इंशाल्लाह अभी मिलेंगे कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।